आज 20K to 200 के डेस्टिनेशन का डे 51 है और आज हमने 1740 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप एंड प्राइस एक्शन। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया हुआ था। 9:49 पर हमने अपनी पोजीशंस को 65 रुपये 85 पैसे के रेट पर 22,850 के पुट में एग्जीक्यूट किया हुआ था इस ट्रेड को, जो कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बेस्ड था। जो हमारा जो ये ट्रेड था इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की, जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर किया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसी रेड वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को 9:49 पर हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। फिर इसके बाद जब मार्केट गिरावट दिखाने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 68 रुपये 65 पैसे के रेट पर 9:49 पर ही अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। देखिए शायद मैंने इसी कैंडल में ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखाया। फिर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट काफ़ी बड़ी गिरावट हमको दिखाया, क्योंकि ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम की बजाय 1 मिनट के टाइम फ्रेम का ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑर्डर्स होंगे वो काफ़ी जल्दी फुलफिल हो सकते हैं। इसी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को बहुत फास्टली रैपिडली, जो भी हमें लगभग 65 रुपये से 68 रुपये, ये जो प्रीमियम का 3 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ है, इसी 3 पॉइंट में मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया, अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद चलिए चलते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 70 रुपये 55 पैसे के रेट पर 10:26 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,900 के पुट में 2 लाट प्लान किया हुआ था। जो कि देखिए ये जो ट्रेड है ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बेस्ड था, जो कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 21 फरवरी 9:24 का ये ट्रेड है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो ट्रेड है इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, जो कि आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के मार्केट जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसकी 50% एरिया वैल्यू से थोड़ा सा 10 पॉइंट यहाँ देखेंगे तो 22,900 से, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को 22,910 के पास में पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वह 22,921 का था। यहाँ पे इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के पास में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 70 रुपये 55 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 71 रुपये 25 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। रीजन यही था स्क्वायर ऑफ करने का कि देखिए यहाँ पे जो ये शूटिंग स्टार आपको दिखाई दे रहा था, इस शूटिंग स्टार के समय जब ये मार्केट हमारे 22,910 वाले लेवल को टैप किया उस दौरान जो हमारा जो प्रीमियम था जो 70 रुपये चल रहा था वह प्रीमियम 66 रुपये तक आया हुआ था। मैं 65 रुपये पे अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड था वो एक्सिक्यूट नहीं हुआ। जब मार्केट बहुत तेजी से गिरावट दिखाने लगा तो उस दौरान मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करके 70 रुपये पे अपने पोजीशन को प्लान किया, जिसको हमने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे 71 रुपये 95 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद जब मार्केट, ये मैं इसको डिलीट करता हूं तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। इसके बाद देखिए जब ये मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर 22,910 के पास में दोबारा जाने की कोशिश किया, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 74 रुपये 70 पैसे के रेट पर 10:41 पर हमने अपनी पोजीशन 22,900 के पुट में दोबारा प्लान किया। 2 लाट हमने पोजीशंस को दोबारा प्लान किया हुआ था और 10:41 पर इसी वाली कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को दोबारा प्लान किया, जिसको हमने 81 रुपये 28 पैसे के रेट पर 10:48 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसी रेट वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद जो हमारा जो 74 रुपये का प्रीमियम था वह लगभग 94-95 तक, यानी 94-95 रुपये तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। इसके बाद बहुत सारे देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। आप भी बोलोगे कि यार नितिन तुम यहाँ पे क्यों प्लान किए। देखिए मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मेरा जो पुराना इतिहास है वह प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर के तरीके से मैं जाना जाता हूँ। उसी के लिए मैं पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूँ, मगर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के साथ साथ सप्लाई डिमांड के जो लेवल्स होते हैं उसके साथ साथ जो कैंडल स्टिक है जब आप उसको मर्ज करोगे तो उसका अलग ही आपको अनुभव मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे जब आप ध्यान देखेंगे तो ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के मैं 50% एरिया ऑफ वैल्यू में टैप करने से पहले देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इस इवनिंग स्टार
फॉर्मेशन के पास में जब इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट का प्राइस आया, थोड़ा सा मैं जहाँ पे लगभग यहाँ पे ही इसी जगह पे 22,880 के पास में ही मैं बाई करने की सोच रहा था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा था, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर का थोड़ा सा यहाँ पे फाइट हो रहा था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक बार अपने ट्रेड को अवॉइड कर दिया। फिर इसके बाद जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना तो इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में भी जब प्राइस आया, उस दौरान भी हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने से थोड़ा सा बचाव किया। इसके बाद देखिए जब इन दोनों का ये वाला ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये दोनों मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जब ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई पड़ेगा सही तरीके से, ये जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन जा रहा था, तो इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो इस जो ये रेड वाला कैंडल है, इसी रेड कैंडल में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा था, जिस जगह पे हमने अपने पोजीशन को 65 रुपये 40 पैसे के रेट पर 12:12:18 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,850 के पुट में प्लान कर दिया था। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हम अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश कर रहे थे इसी रेड वाले कैंडल में ही। तो यहाँ पे अपने पोजीशंस को 65 रुपये के रेट पर प्लान करके 60 रुपये के रेट पर 12:15:38 पर अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये जो कैंडल है, ये जो रेड वाला कैंडल आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, यही रेड वाला कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफी शानदार तरीके से बना हुआ था। इसकी वजह से जब ये डोजी वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को इस हैमर के बाद यहीं पे हमने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा प्लान कर दिया था 65 रुपये 40 पैसे के रेट पर, जिसको हमको 60 रुपये के रेट पर तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद हम अपने पोजीशंस को चाहते तो इसी 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में थोड़ा सा आज मैं इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार को अवॉइड कर रहा था, थोड़ा सा प्राइजेक्शन के साथ मर्ज करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीजें मुझसे छूटी हुई है। लेकिन इन सारी चीजों पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं, जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। इन सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए ये वाला मॉर्निंग स्टार था, मैं इसको ट्रेड किया हुआ था, इन दोनों को ट्रेड नहीं किया, लेकिन इसको मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन इस मॉर्निंग स्टार को मैं इसलिए ट्रेड किया क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का दूसरा जो ये बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है, इस बड़े वाले ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट था, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशंस को इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, उस दौरान हम अपने पोजीशंस को प्लान भी किए हुए थे। ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने 80 रुपये 20 पैसे के रेट पर 1:11:19 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,900 के कॉल में प्लान किया हुआ था। यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को एक लॉट ही प्लान किया, जिसको हमने 83 रुपये 35 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत जल्दबाजी हमने किया हुआ था, जो कि ये गलत है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी की, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशन को 83 रुपये स्क्वायर ऑफ किए। जिसके बाद ये जो प्रीमियम था, ये भी काफी शानदार तरीके से मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। जो 83 रुपये पे हमने स्क्वायर ऑफ किया था, वह प्रीमियम लगभग 98 तक गया, 97-98 रुपये तक का मूवमेंट किया हुआ था। इसके बाद जो भी हुआ वह आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। एक ट्रेड हमने अपने पोजीशंस को इस ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास में हमने पोजीशन को 62 रुपये 15 पैसे के रेट पर 12:50:20 पर हमने अपने पोजीशंस को इसी ग्रीन वाली कैंडल में ही पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने अपने पोजीशंस को हमने 65 रुपये 70 पैसे के रेट पर 12:51:08 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारी जो एंट्री थी वह 12:50:20 पर, उसको हमने 12:51:08 पर 65 रुपये 70 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। 62 रुपये 15 पैसे लेकर 65 रुपये 70 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का ट्रेड था, इसके बाद जब मार्केट गिरावट दिखाया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसकी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की 50% एरिया ऑफ वैल्यू में ट्रेड किया हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, उस दौरान हमने थोड़ा सा पोजीशंस अपने प्लान किए थे। यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 69 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:30:34 पर 22,900 पुट में
22,900 की पुट में हमने केवल एक लॉट ही प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 65 रुपए के रेट पर 1:37:54 पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद इसी रेड कैंडल में देखिए यहाँ पे जो हाई था हमारा 22,927.80, ये जो हमारा जो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ 22,928.15। सोचिए पैसों के डिफरेंस में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। इसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, लेकिन हम लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर चुके थे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। इसके बाद देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड हमने लास्ट में एक एग्जीक्यूट कर दिया था, इसके बेस पे ही 72.10 के रेट पर 1:38:12 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया था। इसी जगह पे जब ये उड़ा रहा था हमारा स्टॉप लॉस, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 72.10 के रेट पर 1:38:12 पर अपने पोजीशंस को 22,950 के कॉल में प्लान किया, जिसको हमने 72.20 के रेट पर ही तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है, इसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया और स्क्वायर ऑफ किया आज के दिन। देखिए यहाँ पे जो इमोशनल एग्जीक्यूशन होगा वह आपके लिए हानिकारक होगा। जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं वह हमेशा लूज करेंगे, जो डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे वह आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट जरूर करेंगे। ये मेरा फीलिंग है, जो मैं सोचता हूँ उसी पे मैं रिएक्ट करता हूँ, जो हमारे दिमाग में चलता है। लेकिन मैं पैटर्न को दिमाग में नहीं बनाता, जो हमारा जो पैटर्न सामने आता है उसी पे मैं रिएक्ट करता हूँ। यही आपको भी करना चाहिए। हमें अपने दिमाग में सारे पैटर्न्स को नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे सामने रिएक्ट कर रहा है मार्केट, उसके हिसाब से हमको रिएक्ट करना चाहिए। जो भी उसका रिजल्ट होगा उसको भी हमें एक्सेप्ट करके चलना होता है। अब रही आज की बात, कल के लिए हम क्या सोच रहे हैं। कल के लिए जो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है, जो हमारा जो लेवल है वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ 23,067 के पास में है। देखिए यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो देखिए यहाँ पे 23,067 के पास में हमारा एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आ रहा है। जब मैं इस एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस एंटर करेगा, उस दौरान मैं अपने पोजीशंस को 23,082 रुपए के पास में प्लान करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सेकेंड रेजिस्टेंस हमारे लिए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ये जो है 23,220 का जो 210 का है, उसको मैं 220 के पास में अपनी पोजीशन को प्लान करूंगा, जो उसका स्टॉप लॉस 22,235 का रहेगा। इसके बाद जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस है वो लगभग 23,276 के पास में है, जिसको मैं 23,290 के पास में अपनी पोजीशंस को प्लान करूंगा। जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 23,301 का रहेगा। तो ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज की तरह मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो सेल ऑन राइज के लिए ऊपर की तरफ है। बाय ऑन डिप के लिए बहुत सारे लेवल्स हमारे लिए मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बाय ऑन डिप के लिए किस किस लेवल पे मार्केट कल के दिन रिएक्ट कर सकता है। आज का जो दिन था वो बीत गया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने इसको कल भी बताया था, इस बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा सपोर्ट की तरह रिएक्ट करूँ, एक्सेप्ट करूंगा, इस पे रिएक्ट करूंगा इस पे। इसके साथ साथ जो ये ब्रेकआउट किया हुआ है, इस ब्रेकआउट के पास में जो ये पहले इसको मैंने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन आज सुबह सुबह मैंने इसको कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये बाइंग प्रेशर के बाद ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, फिर बाइंग प्रेशर है, तो इसको मैं राइजिंग 3 मेथड इसको कंसिडर किया, जिसकी वजह से मैं इसको भी एक तरीके से बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा जो लेवल है 22,764 का रहेगा, जो हमारा जो स्टॉप लॉस है 22,758 का रहेगा। आज का जो बाय ऑन डिप जो निकल के आज बहुत सारा सपोर्ट भी दिख रहा है और बहुत सारा रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये जो राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है, ये आज का ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हुआ था। इसी राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन की 50% एरिया वैल्यू थोड़ा सा जब डिप मारेगा, तब मैं इसको थोड़ा सा ये जो रेड वाला कैंडल के बाद ये जो ग्रीन वाला कैंडल, देखिए रेड वाले कैंडल के लो के नीचे देखिए यहाँ पे जो ये डोजी टाइप का जो कैंडल बना हुआ, जो स्टार्टिंग इसका था, ओपनिंग था, उसी के पास में मैं थोड़ा सा 22,820 के पास में अपनी पोजीशंस को प्लान करूंगा, जिसका स्टॉप लॉस 22,808 रुपए का रहेगा। ऊपर की तरफ देखिए जो रेजिस्टेंस था हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट इन सारे के सारे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इन ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत तेजी से फ्री फॉल करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, फिर हो सकता है 22,764 के पास से या फिर 22,714 के पास से मार्केट रिवर्स हो सकता है।
तो यही था आज के लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने उसको भी समझा दिया, जो हमारा जो ट्रेड था उसको भी मैंने आपको समझा दिया। बी इन डिसिप्लिन, आप अगर डिसिप्लिन रहोगे तभी आपको इस मार्केट में रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट होगा। हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें अपने वर्क पे फोकस करना है, जो मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है हमें। इसके वजह से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग अपने वर्क पे फोकस करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। लॉन्ग टर्म में हमको इसमें बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।